ये मैंने ऐसे कर दिया। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दो, यहाँ प्रॉपर्टी लग सकती है, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है वो प्रॉपर्टी लग सकती है। यहाँ पे देखो बिल्कुल सेम बात है, ए तो बाहर चला जाएगा, ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन साई ऑफ एक्स है ये, और डेल्टा एक्स माइनस ए और डी एक्स। और इधर लगा देते हैं हम प्रॉपर्टी, इधर क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, ई तो बाहर चला जाएगा, इंटीग्रल ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन और साई ऑफ एक्स डी एक्स, इस तरह से लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पर तो ये आ गया माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। ओके, ये वैल्यू आ गई। देखो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डी ओवर डी ऑफ एक्स, इसको एक्स समझ लो, डी ऑफ एक्स। तो डी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी साई ओवर डी एक्स हो जाएगा। और लिमिट आप लगा दोगे ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन, इस तरह से कर सकते हैं, ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन। ओके, प्लस ए, इसमें प्रॉपर्टी लगा दो, इसका फंक्शन ये कहाँ पर है, एक्स माइनस ए, इसका सेंटर कहाँ पर है, ए पर। तो एक्स माइनस सेंटर जो ए वैल्यू है, इन दोनों लिमिट्स के बिटवीन में आ रही है कि नहीं आ रही है, ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस, देख लो, चेक कर लो, इन दोनों लिमिट्स के बिटवीन में ही आ रही है। अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ना एक्स इजिकल टू ए, यहाँ पर माइनस एप्सिलॉन ले रहा हूँ और यहाँ पर एक्स प्लस एप्सिलॉन ले रहा हूँ, तो सेंटर में आ गया ए, इन दोनों के बीच में आ गया ए। इसका मतलब जो इसकी जो वैल्यू है प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो इसमें जो फंक्शन है उसमें ए लग जाएगा, जो वैल्यू है वो ए लग जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका साई ऑफ ए, इसकी जो इंटीग्रल आ गया वो साई ऑफ ए आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि ये वाला जो एक्स है, एक्स इजिकल टू ए की जो वैल्यू है ए माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए इज लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन, मैं लाई कर रही हूँ, इसका मतलब इसका साई ऑफ ए इजिकल टू। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो साई ऑफ एक्स, ये लिमिट है आपका ए प्लस एप्सिलॉन, मतलब इस बाउंड्री के बाहर जो एक्स इजिकल टू, यहाँ पर तो मैंने माइनस एप्सिलॉन लिया और यहाँ पर लिया प्लस एप्सिलॉन, और ये इस तरह से चल रहा है। साई ऑफ एक्स की वैल्यू इस रेंज में क्या है, जीरो है। मैंने बताया था कि जैसे ही आपका वो आएगा इनफाइनाइट पोटेंशियल, तो इस रेंज में इनफाइनाइट पोटेंशियल होने की वजह से साई ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, जीरो, साई ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, जीरो। ओके, यहाँ मेरा वेव फंक्शन है नहीं, ये जो इनफाइनाइट पोटेंशियल की रेंज है, जो हाइक है, इस पे मूव कर रहा हूँ मैं। ए माइनस एप्सिलॉन का मतलब आई एम मूविंग टुवर्ड्स दिस, ए प्लस एप्सिलॉन का मतलब आई एम मूविंग टुवर्ड्स दिस। जैसे आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप किधर मूव कर रहे हो, जी एक्स इजिकल टू ए की तरफ जा रहे हो, एक्स इजिकल टू ए की तरफ जा रहे हो, तो ये वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये इसका मतलब यहाँ पर वेव फंक्शन आपका जीरो हो गया। ये लेफ्ट राइट साइड कैसे जीरो हुई, आप किधर जा रहे हो, ए माइनस एप्सिलॉन का मतलब मूविंग टुवर्ड्स ए, ए प्लस एप्सिलॉन का मतलब मूविंग टुवर्ड्स ए, इधर से भी इधर जा रहे हो, इधर से भी इधर जा रहे हो, जैसे ही एक ही तरफ चलोगे तो आपका एक ही तरफ जाओगे तो पोटेंशियल क्या मिलता जाएगा, हाइक, एकदम से वेरी हाइक। और जब पोटेंशियल वेरी हाइक मिलेगा, जैसे ही ए माइनस एप्सिलॉन टुवर्ड्स ए प्लस एप्सिलॉन टुवर्ड्स ए, तो इसका मतलब क्या होगा हमारा, v टेंड्स टू इनफाइनाइट, और जब v टेंड्स टू इनफाइनाइट तो साई टेंड्स टू जीरो, साई टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब ये लिमिट आपकी जो क्या बता रही है, यू आर मूविंग ए माइनस ए मतलब मूविंग टुवर्ड्स ए प्लस साई मतलब मूविंग टुवर्ड्स, है ना। इसका मतलब ये हो गया, तो यहाँ पर आपका जीरो आ गया। जैसे ये जीरो आया तो अब ये जीरो, अब आप आ जाओ यहाँ पर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपन 2m। अब ये क्या, अब इसको लिमिट लगा दो डी साई ओवर डी एक्स, ये कब आ गया, ए प्लस एप्सिलॉन। ओके, माइनस डी साई ओवर डी एक्स लोअर लिमिट ए माइनस एप्सिलॉन इजिकल टू, इसको इधर ले जाओ माइनस ए ऑफ साइन ए,
आप ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस इससे कैंसिल, ये इधर ले जाओ, डी ऑफ साई ऑफ डी एक्स ए प्लस एप्सिलॉन और माइनस डी साई ओवर डी एक्स ए माइनस एप्सिलॉन इजिकल टू, ऐसे लिखा हूँ मैं। और ये बन गया 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, इधर चला गया, ए के साथ आ गया साई ऑफ। अब आप देखो ये जो वैल्यू है ये क्या मतलब बता रहा है, ये फिर से फिगर से सोचो, ये वैल्यू ली है माइनस एप्सिलॉन मैंने, ये वैल्यू ली है प्लस एप्सिलॉन मैंने, छोटी सी वैल्यू ली थी और यहाँ से मैं सोच रहा हूँ एकदम से हाइट जा रहा है, एकदम से हाइट। तो आप सोच रहे हो एक्स, तो मुझे मैंने पहले कंसीडर किया था एग्जैक्टली एक्स एट एक्स इक्वल टू ए पर, तो वेव फंक्शन होगा वो 0 होगा। और यहाँ पर मैंने अगर इस डायरेक्शन में, ये मेरी लेफ्ट डायरेक्शन है, इस पर मैंने कंसीडर किया था 1 और इसमें कंसीडर किया था, ओके। तो जो ये लिमिट बता रही है ये क्या बता रही है, ये सेकंड पोर्शन का वेव फंक्शन बता रही है। इस पोर्शन इसको बस लिख सकता हूँ मैं एक्स प्लस ए प्लस एप्सिलॉन, इस पॉइंट पर साई 2 आ जाएगा ना, एग्जैक्टली यहाँ पर इनफाइनाइट है बट यहाँ तो नहीं है ना इनफाइनाइट, तो ये साई 2 हो जाएगा, साई 2 हो जाएगा डी एक्स माइनस, ये इधर साइड का हो गया, ओके। ये ए माइनस इधर साइड का आ गया लेफ्ट साइड का, डी साई 1 होगा डी एक्स, है ना। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 2ma अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई ऑफ, इस तरह से। आपको दिया क्या है, आपको दिया ये है कि डी साई ओवर डी एक्स डिसकंटिन्यूएट कितने पर है ना। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना यही तो है, यही तो बोला है, a particle in one dimension in the potential box कितने, it is a wave function psi or continuous everywhere, the discontinuity in d psi over dx at is equal to a is इसमें d psi over dx में डिसकंटिन्यूटी कितनी होगी at x is equal to a पर, ये निकालना है आपको। तो ये तो डिसकंटिन्यूटी तो बता रही है, ये डिसकंटिन्यूटी हो गई, इसको क्या बोलेंगे, अगर ये 0 आ जाता डी साई 2 ओवर डी एक्स और माइनस डी साई 1 ओवर डी एक्स, ये क्या हो जाता 0, तब हम बोलते हैं डी साई 2 ओवर डी एक्स इक्वल टू डी साई 1 ओवर डी एक्स, तो हम बोलते हैं कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, बट ये 0 तो नहीं आ रहा, इसका मतलब ये 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि डी साई ओवर डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए पर डिसकंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूटी हो गई और ये ही निकाल ली थी हमने 2ma अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई ऑफ, दिस इज द आंसर, डिसकंटिन्यूटी इन d psi over dx at x equal to, दिस इज क्लियर और नॉट, बताओ जरा ये क्लियर हुआ कि नहीं, राइट इन चैट बॉक्स बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं, लिखो आई नीड कमेंट फ्रॉम एवरीवन, दिस इज क्लियर और नॉट। अगर ये 0 आ जाता तब तो डिसकंटिन्यूअस हो जाता, बट अभी क्या है कंटिन्यूअस नहीं है, तो बताओ जरा ये क्लियर है कि नहीं, ये वाली बात लिखो चैट बॉक्स में, लिखो या बोलो ये क्लियर है। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ना है, सब चीज क्लियर करके चल रहा है। बताओ जरा, एम आई ऑडिएबल, एम आई ऑडिएबल, आर यू देयर,
यस सर। ओके, ये क्लियर होगा आपके लिए सारा, सभी को ये क्वेश्चन? कंचन का यस, अनीता, अदर पीपल्स, मोनिका ने बोला यस। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। आज ये असाइनमेंट सारा सॉल्व कर देना है, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। एक क्वेश्चन रह जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल का है, कल सॉल्व कर रहे थे, वो नहीं हो पाएगा, इस तरह से उसमें कुछ देखना पड़ेगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज बेसिकली फ्रॉम देयर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये वाला सॉल्व करना है। आज आपका टेस्ट भी होना था, बट आज टेस्ट नहीं हो पाएगा ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स। तो आज टेस्ट नहीं, कल को टेस्ट लेंगे, 9 बजे आपका टेस्ट होगा कल को, आज नहीं टेस्ट हो पाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका एक फॉर्मूला है जो आप पढ़ते हो ये जनरली, उससे रिलेटेड है। एक दो दो चीज आप खुद से कवर कर लो। एक अर्नफेस्ट थ्योरम होती है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस पर डिपेंड कर रहा है, अर्नफेस्ट थ्योरम। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये थ्योरम के दो स्टेटमेंट हैं, वो दोनों स्टेटमेंट आप अपने आप से पढ़ लो। बहुत सारा सिलेबस, हर एक चीज़ का क्वेश्चन आ जाता है अर्नफेस्ट थ्योरम। मैं इसका स्टेटमेंट नहीं बताऊंगा आपको, बस केवल इसका जो रिजल्ट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। अर्नफेस्ट थ्योरम है, दो स्टेटमेंट्स हैं इसके, दोनों स्टेटमेंट्स आप घर पे बैठ के पढ़ो। तो एक स्टेटमेंट तो ये है इसका कि एम मास टाइम्स डी ओवर डी एक्स डी टी, और इसको हम कैसे लिखते हैं, पी से लिखते हैं, ये तो सभी को मालूम है। एक स्टेटमेंट ये है इसका। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि डी ओवर डी टी ऑफ पी की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, नेगेटिव ऑफ एवरेज पोटेंशियल, इसके बराबर होती है। तो ये दो स्टेटमेंट आप अपने आप से कर लो, और इसका एक फाइनल स्टेटमेंट है जो इसको सभी को ड्राइव करता है। तो डी ओवर डी टी ऑफ एनी ऑपरेटर, टाइम डेरिवेटिव ऑफ एनी ऑपरेटर, ये कोई ऑपरेटर है, जिसके बाद आपका आता है 1/i(x क्रॉस, ये आपको याद रखने हैं सारे। ये स्टेटमेंट आप खुद से नोट कर लो, एग्जैक्टली बुक में होंगे, वैसे ही नोट कर लो, a,h, और ये हमारा ये हो गया प्लस करली ए ओवर करली टी। इस पर डिपेंड है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये एज ए फॉर्मूला, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये याद रखो अर्नफेस्ट थ्योरम का। टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ with respect to time of expectation value of any operator just equal to 1/iota h cross expectation commutator of a और x, उसी ऑपरेटर का हैमिल्टनियन के साथ एक्सपेक्टेशन कम्यूटेटर प्लस करली ओवर करली टी, ये आपने याद रखना। तो जो आगे वाला क्वेश्चन है वो इसी चीज पर डिपेंड है। तो ये हम आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन अर्नफेस्ट थ्योरम के दो स्टेटमेंट रिटन में अपनी कॉपी पे लिख लो अलग से, डिराइव नहीं करने, आपने स्टेटमेंट ही लिखने हैं जो जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे। क्या क्या कहते हैं वो कहते हैं कि मास पोजीशन का जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू पी अपॉन एम आएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी अपॉन एम आएगा।
अगर हम मीन वैल्यू ऑफ मोमेंटम की डिफरेंशिएशन करें विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सो यू विल गेट द नेगेटिव पोटेंशियल एक्सेप्टेशन। तो ये आप अपना उससे कर लो। तो दिस इज अवर थर्ड sheet of today. Now I am going to solve the next question. That is basically this one. ये आपको क्वेश्चन एक पार्टी, ये मैं सारा सॉल्व नहीं करूंगा, ये आपने सॉल्व कर लेना है, नहीं अदरवाइज नहीं मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं आपको। तो ये आपका हो जाएगा 4th नंबर सीट आज की क्लास की। और ये क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर बेसिकली आई एम गोइंग टू सॉल्व 10। और ये आपका क्वेश्चन पूछा है नेट जून 15 का क्वेश्चन है, सारे नेट के क्वेश्चन है। तो ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इन ए पोटेंशियल, ये दिया हुआ है पार्टिकल ऑफ मास m इज इन ए पोटेंशियल। तो पार्टिकल है, इसका मास m है, पोटेंशियल जिसका कितना है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर। तो ये हार्मोनिक टाइप का पोटेंशियल है, इससे हमें कोई मैटर नहीं है, हार्मोनिक टाइप का पोटेंशियल है, वेयर ओमेगा इज द कांस्टेंट। लेट ए उन्होंने एक ऑपरेटर दिया हुआ है, कोई ऑपरेटर ए है जिसकी वैल्यू ये आप भी जानते हो m ओमेगा अपॉन 2h क्रॉस है ना, ये ऑपरेटर दिया हुआ है, और जिसका x कैप प्लस आयोटा p कैप अपॉन m ओमेगा, और ये हमारा इस तरह से है। ओके, ये आपका है, दिस इज दिस। तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर। और जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ एक अलग से अपने शीट बना लो, जितने भी फॉर्मूला मैं बताता हूँ उनके सारे फॉर्मूला आप अलग शीट पर नोट कर लो और अपने घर में किसी दीवार पर चिपका लो, और सुबह उठते हुए उनके दर्शन करो और शाम को सोते हुए भी उनके दर्शन करो, तभी आपका काम बनेगा। क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो वो आप फॉर्मूला के जो दर्शन करने पड़ेंगे आपको सुबह उठ के और शाम को सोते हुए, और रिवाइज करने पड़ेंगे, वो अपने माइंड में स्टोर करने ही पड़ेंगे आपको। तो ये वाली वैल्यू हो गई। और इसके बाद ये हमें दिया हुआ है इन द हाइजेनबर्ग पिक्चर, हाइजेनबर्ग पिक्चर में हमें बोला हुआ dA ओवर dt, इस ऑपरेटर की आप वैल्यू निकालो। ये कोई ऑपरेटर दिया हुआ है, दिस इज लाइक दैट, अगर ऐसा कोई सिंबल दिया हुआ है क्वांटम मैकेनिक्स में, तो ऐसा कोई सिंबल है उसको हम ऑपरेटर से नाम देंगे, ऑपरेटर। और अब वो बोल रहे हैं इन हाइजेनबर्ग पिक्चर dA ओवर dt इज गिवन बाय, dA ओवर dt क्या होगा, dA ओवर dt क्या होगा ये आपको बताना है। ओके, तो टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ ऑपरेटर का केबल एंड केबल किस में आता है, आंसर उसमें आता है एनफेस्ट फॉर्म, टाइम के साथ डिफरेंशिएशन। और ये जैसे ये पूछा तो मेरे दिमाग में कैसे लिख कर जाना चाहिए, एनफेस्ट फॉर्म यहाँ पे लगेगी। एनफेस्ट फॉर्म क्या कहती है, किसी भी ऑपरेटर के एक्सपेक्टेशन वैल्यू का ये डिफरेंशिएशन तो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 1 आयोटा h क्रॉस और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दैट ऑपरेटर कम्यूटेटर विद h प्लस कर्ली a ओवर कर्ली b, इसकी ये आप इस तरह से आप समझ पाए। अगर हम एवरेज सारा सभी जगह से हटाते हैं तो केवल ये बन जाएगा dA ओवर dt, सभी जगह से एवरेज हटा दें, dA ओवर dt 1/IH क्रॉस a h प्लस कर्ली a ओवर कर्ली b। अगर सभी जगह से एवरेज हटा दें तो ये बन जाएगा। तो ये हमसे पूछा है, एवरेज तो नहीं पूछा है, तो ये हमें इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमने, ये मेरे माइंड में चला गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी, फिर से अगेन प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेंगी बहुत सारी। तो उन प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए मैंने कुछ और फॉर्मूला भी बना लिए, और फॉर्मूला भी लिख लेता हूँ मैं अपनी तरफ से। तो मैं कुछ आपके लिए फॉर्मूला भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे कुछ और भी, तो जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ वो आप नोट करने की कोशिश कर लो। देखो कम्यूटेटर का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, कम्यूटेटर आएगा यहाँ पर, तो ये तो निकालना पड़ेगा हमें।
एक चीज आप ये चीज और नोट कर लो, यहाँ पर कम्यूटेटर के कुछ फॉर्मूलाज हैं। कम्यूटेटर अलजेब्रा, कम्यूटेटर आप जानते ही हो क्या होता है, ए और बी का कम्यूटेटर क्या होगा, ए बी माइनस बी ए, ये आपको याद होना चाहिए सबसे पहली बात। और क्या याद होना चाहिए, एंटी कम्यूटेटर भी होता है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर, कम्यूटेटर ऑफ टू ऑपरेटर ए एंड बी, टू ऑपरेटर्स का कम्यूटेटर ये होगा। एंटी कम्यूटेटर भी होता है, एंटी कम्यूटेटर क्या होता है, जस्ट ए और बी का अगर आप एंटी कम्यूटेटर लिखोगे तो उसमें आ जाएगा प्लस ए बी प्लस बी ए, इसको बोलते हैं एंटी कम्यूटेटर। तो ये फॉर्मूलाज आप नोट कर लो अलग से। दो सेम आपके ऑपरेटर तो कम्यूट करेंगे, ये तो आपको मालूम ही, जीरो हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये लिख लो आप, अगर हम ए बी, ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर का डैगर करते हैं, डैगर मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करते हैं, तो दिस इज जस्ट बी डैगर हो जाता है और ए डैगर हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, बी और ए हो जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, तो दो ऑपरेटर अगर अब हमारे हर्मिशियन है तो इनके प्रोडक्ट भी हर्मिशियन ही होंगे, है ना। तो ये आप बात बोल सकते हो यहाँ पर कि अगर ये दोनों इस तरह से हो जाएंगे, अगर दो ऑपरेटर हमारे हर्मिशियन है, इफ ए एंड बी हर्मिशियन, देन देयर प्रोडक्ट ऑल्सो हर्मिशियन। हर्मिशियन का मतलब क्या होता है, जैसे ए डैगर का ए आ जाता है एंड बी डैगर का बी आ जाता है, दिस इज द कंडीशन ऑफ हर्मिशियन। ओके, हर्मिशियन की कंडीशन ये है, ए डैगर का ए और बी डैगर का बी। अगर ए डैगर का माइनस ए आ जाता है तो एंटी हर्मिशियन, याद रखना है आपने, एंटी हर्मिशियन। ओके, तो अगर ये हर्मिशियन है तो ए और बी दोनों आपस में हर्मिशियन है, इसका डैगर तो बी डैगर और ए डैगर, तो इसका क्या आ जाएगा, बी और ए फिर से आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर ऑलवेज हर्मिशियन, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ हर्मिशियन ऑफिसर ऑपरेटर ऑलवेज हर्मिशियन, यहाँ से ये पता लगता है प्रोडक्ट ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर ऑपरेटर ऑलवेज हर्मिशियन, ये भी आप नोट कर लो। ओके, और क्या आपने नोट करना है, और कौन सा फॉर्मूला हो सकता है, दैट इज बेसिकली आपने नोट करना है एक्स कैप ऑपरेटर पोजीशन का पी एक्स, इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा याद रखो आप, आई एच क्रॉस, आई एच क्रॉस, ओके, इतनी वैल्यू आती है, आपने ये चीज़ याद रखनी है। ओके, आई एच क्रॉस इस तरह से आती है और सभी की आएगी, एक्स बाई जेड सभी में करोगे तो आई एच क्रॉस की आएगी, ये हमेशा इतनी आएगी। हाँ, एक चीज़ और आपने याद रखनी है, ये सारे फॉर्मूलाज हैं, ये आपने याद रखना है, ये भी आपने याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। और आप ये एक चीज़ और कह सकते हो कि अगर ए और बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी और ए, इसको इंटरचेंज कर दो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आपने याद रखना है। कम्यूटेटर अलजेब्रा का फॉर्मूला है। लीनियरिटी की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। लीनियरिटी क्या है, लीनियरिटी हमारी होती है जैसे अगर ए और बी प्लस सी प्लस डी
एंड सो ऑन। अगर इस पर अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा ए, इसके साथ बी कर लेंगे, प्लस ए इसके साथ फिर सी कर लेंगे, और इसके साथ ए प्लस डी कर लेंगे। ऐसे हम करते चले जाएंगे। ये भी आपने एक ये भी हर्मिशियन कॉन्जुगेट, एक ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, हर्मिशियन कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्यूटेटर। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं इसको ये आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। ए और बी का अगर हम देखें, इसका डैगर लें तो इसका क्या आ जाएगा, बी डैगर और ए डैगर, ऐसे आ जाएगा। अगर पूरा ऑपरेटर का अगर हम ले लें तो ये बी डैगर अंदर चला जाता है, ये आपको याद रखना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सब बीएससी की चीज़ें हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिविटी या की क्या होती है कि अगर ए और उसके बाद बी है, उसके बाद सी है ना, ऐसे ए बी सी ऐसे लिखा हुआ है। ए बी सी, ये कॉमन नहीं है, बी सी डायरेक्ट है। ए बी सी अगर आपको लिखा हुआ है तो आपको क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा है, यहाँ पर नहीं है, बी सी साइड में लिखा हुआ है। ए बी हम लिख देते हैं, ए बी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भूल जाते हैं कई बार। ए बी मतलब ए का बी के साथ कर देंगे, सी बाहर लिखेंगे, प्लस बी सेंटर वाला बाहर लिखेंगे, और ए का सी के साथ कर देंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है। जोकोबियाई आइडेंटिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जैकोबियाई आइडेंटिटी, ये भी आपको आनी चाहिए। जैकोबी आइडेंटिटी, तो ये सारे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपको आगे काम करने वाले हैं। इस पे हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, ये आपको आने ही चाहिए। ओके, तो जैकोबी आइडेंटिटी में कहते हैं ए, और अगर हमारा बी और ए सी ऐसे कोई मेरा कम्यूटेटर है, और उसका फिर तीसरे के साथ कम्यूटेटर है, प्लस साइक्लिक कर दो इसको, बी और सी और ए। साइक्लिक का मतलब एक के बाद जो आता है वो सीक्वेंस नहीं टूटनी चाहिए। प्लस उसके बाद क्या आएगा हमारा, प्लस सी और ए कॉमा बी सी ए बी, ये जीरो होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद है, और भी अभी जस्ट एक बार इनको अपने माइंड में इंसर्ट कर लो। और भी जैसे अगर हम निकालना चाहें ए और बी रेस टू पावर एन, ये निकालना पड़ा, बी के पावर एन है, तो इसका जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी उसको कैसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, ए और बी का कॉम्यूटेटर डायरेक्टली लिख देंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम, ए रेस टू पावर एन माइनस वन। इसको थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे, इसका जो फॉर्मूला होगा कैसे बनेगा, कॉम्यूटेटर ऑफ रेस टू पावर एन आपको याद है, अगर ऐसे कोई आ जाता है तो उसको कैसे लिखेंगे, पावर में अगर आ जाता है तो कैसे लिखेंगे, ए बी रेस टू पावर पी रेस टू पावर एन माइनस वन लिखेंगे सर, ऐसे।
ओके, ये आपने याद रखना है। इसको मैं चेक कर लूंगा अभी, इसको चेक कर लेते हैं हम, इस वाले को ये कैसे लिखते हैं। अगर ये और दूसरा आ जाता है हमारा ऐसे a रेज़ टू पावर n भी हो सकता है और कॉमा b। ओके, तो इसको हम चेक करेंगे अभी अभी। a रेज़ टू पावर n-1 और ये आ जाएगा a और b। अब इसको चेक करने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, अभी अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं। x और p का मोमेंटम ऑपरेटर हम जानते हैं आई एच क्रॉस होता है, ये मुझे मालूम है आई एच क्रॉस ही होगा। अगर मैं निकालना चाहूँ एक्स स्क्वायर पी का, एक्स और पी का मोमेंटम ऑपरेटर निकालना चाहूँ तो क्या आएगा। तो इसको निकालने के लिए मैं करता हूँ एक्स स्क्वायर और एक्स मल्टीप्लाई कर लिया और पी कर लिया, और एक प्रॉपर्टी लगाई मैंने। कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगाई, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई। ये मेरे पास प्रॉपर्टी है, ए और बी सी करते हैं तो ए बी आ जाता है, एक बार ए बी आ जाता है फिर सी बाहर चला जाता है। ओके, एक बार फिर सेंटर वाला बाहर आ जाता है, फिर दोनों बदल देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस का पी एक्स और एक्स, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। ए का बी सी के साथ हम करते हैं तो क्या करते हैं, ए भी आ जाता है और सी बाहर चला जाता है, प्लस सेंटर वाला बाहर आ जाता है, ए सी ऐसे हो जाता है, ऐसे राइट कर दो इसको ऐसे। माइनस ए, तो पी है यहाँ पर, बी क्या है यहाँ पर एक्स है, ऐसे हो जाएगा और एक्स बाहर चला जाएगा, प्लस सेंटर वाला बाहर आ जाएगा और पी और एक्स हो जाएगा, ये हो गया। तो आप इसको माइनस कर दो, इसमें हम कर देंगे इसका वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आती है आई एच क्रॉस। एक्स और पी होता है तब आई एच क्रॉस होता है, इसको हम माइनस ले लेते हैं पहले, एक्स और पी कर लेते हैं और एक्स हो गया, प्लस एक्स कर लेते हैं, इसको भी माइनस कर लेते हैं और ये एक्स है, एक्स और पी हो जाएगा इस तरह से। तो ये माइनस माइनस सारा प्लस हो गया, एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन है। ओके, और 2x आ गया, 2x और x और p ये बन गया। एक्स पी का क्या है मेरा 2x आयोटा एच क्रॉस। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या बनेगा, यहाँ n और आ जाएगा। ओके, यहाँ भी n आ जाएगा। अगर मैं इससे देखूं तो अगर मैं एक्स स्क्वायर ले लूं और p ले लूं तो क्या आना चाहिए, 2x और x और p आना चाहिए। वही तो आ रहा है 2x और आयोटा एच, वही तो आ रहा है। ये फॉर्मूला बन गया है एग्जैक्ट। तो जो इसके ऊपर पावर है वो n-1 हो जाएगा। ओके, तो ये भी आपने याद रखना है। क्लियर हुआ, ये मुझे डाउट हो रहा था तो ये मैंने क्लियर कर लिया, यहाँ से डाउट क्लियर हो गया। अब 2x आ गया, एक पावर कम होती चली जाती है और n आ गया। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग एक्स क्यू का निकालना चाहूँ, एक्स क्यू पी का निकालना चाहूँ तो क्या मिलेगा मुझे, एक्स क्यू पी मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, जस्ट ये मिलेगा 3x स्क्वायर आई एक्स क्रॉस, बस। अगर मैं ऐसे निकालना चाहूँ एक्स पी स्क्वायर निकालना चाहूँ, एक्स पी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, एक्स पी स्क्वायर मुझे कुछ नहीं मिलेगा, 2p आई एच क्रॉस। चेक कर लेना, दिस इज होमवर्क, ये चेक कर लेना, ये वाला चेक कर लेना। ओके, क्योंकि ये तो मैंने चेक कर दिया, ये वाला आप चेक कर लो। अब ये सारे आपने कम्यूटेटर के रिगार्डिंग सारे फॉर्मूला मोस्टली आपने लिख लिए। ओके, एक और मैं बताऊंगा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ये आपका आ गया। एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम ऐसे देखते हैं, डेल्टा ए अनसर्टेनिटी इन ए ऑपरेटर, डेल्टा बी अनसर्टेनिटी इन बी ऑपरेटर कैन बी रिटन एज 1/2 mod expectation value 1/2 mod expectation value of a commutator
और बी इक्वल, ये भी आप याद रखें, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कई जगह यूज होता है। तो मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूला आज बताए कि ये सारे फॉर्मूला हैं। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पर, जो हमारा क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारी एग्जैक्ट प्रॉब्लम थी, ये वाली क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। ये सब सॉल्व करना है आपने, फिर से कनेक्ट करना है, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर से कनेक्ट करना है। अभी टाइम नहीं इतना, बहुत ज़्यादा टाइम में हो जाता है, तो आपने ये सारा आज सॉल्व भी कर देना है टोटल, कोई भी नहीं छोड़ना है इसको क्वेश्चन। तो ये शायद मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, इसके बाद और भी क्वेश्चन हैं। तो ये 10 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ मास m, मास दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, b पोटेंशियल दिया हुआ है, दैट इज पोटेंशियल b 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, ए ऑपरेटर दिया हुआ है। ए ऑपरेटर इज बेसिकली अंडर रूट एम ओमेगा अपॉन 2h क्रॉस, अंडर रूट एम ओमेगा अपॉन 2h क्रॉस, ओके। और क्या दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है एक्स कैप प्लस आई पी, एक्स कैप प्लस आयोटा पी कैप डिवाइडेड बाई एम ओमेगा, एम ओमेगा, एम ओमेगा, ये दिया हुआ है, ओके। तो अब आपको निकालना क्या है, डी ए ओवर डी टी निकालना है। तो एनफेस्ट थ्योरम का भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डी ए कैप ओवर डी टी। तो इसका कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं करना, हमने 1/IH क्रॉस लगा देना है। और ये हमें क्या कर देना है, एनफेस्ट थ्योरम कहती है, कहाँ लिखी थी मैंने एनफेस्ट थ्योरम, ये वाली कहती है 1/IH का ए कॉमा एच, ए का एच के साथ हैमिल्टोनियन, मतलब ए कैप का एच के साथ हैमिल्टोन और कम्यूटेटर, और देन कर्ली ए ओवर कर्ली टी। तो देखो ये जो दिया है उसमें टी कहीं नहीं आ रहा है, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। ये जो दिया है उसमें टी कहीं नहीं आ रहा है, कर्ली ए ओवर कर्ली ए ओवर कर्ली टी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0। तो ये हमने कर दिया डी ए ओवर डी टी। आपने फिर से कनेक्ट करना है, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो 1/IH क्रॉस, 1/IH क्रॉस ए कैप, इसका कम्यूटेटर लिखना है बस हैमिल्टोनियन के साथ में, ए कैप। पहले मैं हैमिल्टोनियन का ऑपरेटर लिख देता हूँ, क्या होगा, पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m प्लस डी, ये होगा हैमिल्टोनियन का ऑपरेटर, ये तो 0 ही हो गया। डी ए ओवर डी टी, अब बस कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, केवल कम्यूटेटर को ही सॉल्व करना है। तो इसका अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटर की, तो इसका ए का पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m के साथ चला जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, प्लस ए का डी के साथ भी चला जाएगा। बस कम्यूटेटर सॉल्व करना है, अब बचा ही कुछ नहीं प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ए का पी स्क्वायर के साथ चला जाएगा, अब ए को भी लिख दो 1/IH क्रॉस, ए की जो वैल्यू है वो क्या है वो भी लिख दो, दैट इज बेसिकली कितनी वैल्यू है, अंडर रूट एम ओमेगा अपॉन 2h क्रॉस एक्स कैप प्लस आई पी अपॉन एम ओमेगा।